गाइस ये जो कैट वीडियो है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में है, तो ये एक वीडियो सीरीज है। तीनों पार्ट्स के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, और अगर वहाँ पे आपको नहीं मिले तो यहाँ ऊपर जहाँ पे भी लिंक आ रहा है वहाँ पे क्लिक करिए, ताकि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें और बाद में पार्ट 3 देखें। मेक श्योर आप इसको करेक्ट ऑर्डर में देखें, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। अट्रैक्शन का मतलब लड़की आपसे आकर्षित हुई है कि नहीं, मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई है और आपको उस नजरिए से देखती है कि नहीं कि हाँ ये एक ऐसा लड़का है जिसके साथ मैं शायद गर्लफ्रेंड बनना चाहूंगी, या फिर क्या ये ऐसा लड़का है जिसके साथ मैं फिजिकल होना चाहूंगी, सेक्स करना चाहूंगी, क्या मैं इसको किस करना चाहूंगी। और इसके लिए आपको एक ऐसा लेवल अचीव करना जरूरी है उसके साथ जहां पे आप मजाक खुल के कर सकते हैं, टच खुल के कर सकते हैं और फ्लर्ट कर सकते हैं खुल के, ठीक है। और ये कैसे किया जाता है? बेसिकली आपको जब आप उस डेट पे हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक दोस्त की तरह उससे बात नहीं करना जिस तरह उसकी सहेलियां या उसके माँ बाप बात करते हैं, क्योंकि माँ बाप और सहेली उसको तो नहीं करते। मैं चाहता हूँ आप वो करें, और उसके लिए आपको उसके साथ मजाक करने की जरूरत है, मतलब फ्लर्ट करना, उसको छेड़ना, उसको टीज करना। तो अगर वो कोई भी चीज बोले जिसपे आप मजाक कर सकते हो या उसको छेड़ सकते हो, मैं चाहता हूँ कि आप वो करें, ठीक है। तो फ्लोटिंग या टीजिंग का मतलब आप उसके साथ मजाक उड़ाइए, और वो भी मजाक अगर आप थोड़ा सा सेक्सुअल नेचर का कर सकते हैं तो वो भी अच्छा होगा, जरूरत से ज्यादा नहीं। लेकिन समझ लीजिए वो आपके जब पास बैठ गई है तो कंफर्ट वाला जब पॉइंट अचीव हो गया तो आप उसको छेड़ के बोल सकते हो, इतना करीब क्यों बैठी है, मैं तुमको छूना नहीं चाहता, ठीक है, या फिर इतना करीब क्यों बैठी है, मेरे से किस करना चाहती है क्या। डिपेंड करता है आपका कंफर्ट कितना है। अगर काफी कंफर्ट है और अगर एक्सट्रोवर्टेड है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, लिप ग्लॉस भी पहना है, मैं तो तेरे को किस नहीं करने वाला। ये जो है ना, ये कैलिब्रेशन ये आपको करनी जरूरी है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं आप कौन सी टाइप की लालटेन पटाने निकले, ठीक है। तो आप देखिए कि आपको कौन सा टाइप का फ्लोटेशियस लाइन यूज करना है, वो आपको खुद सिचुएशन पे बेस्ड यूज करनी पड़ेगी। ये मजाक वाला था। दूसरा था टचिंग और टीजिंग वाला। टचिंग और टीजिंग वाला क्या है? बेसिकली हर इंसान की पर्सनल स्पेस होती है, ठीक है, और अगर आप स्ट्रेट अवे उस पर्सनल स्पेस में मुंह पे आ रहे हो, मुंह सबसे डेलिकेट होता है, मतलब आप कितने लोगों को अपना हाथ मुंह छूने देते हो? ज्यादा लोगों को तो नहीं। आप हैंडशेक करते हो बड़ी आसानी से लोगों को, वेव करते हो काफी आसानी से लोगों को, लेकिन कितने लोग आपके मुंह के पास आ सकते हैं? तो यही आप लड़की के एंगल से अगर आप सोचो तो आपको बेसिकली वहां तक डायरेक्टली नहीं जंप मारना है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा चांस है रिजेक्शन का या नो कहने का। आपको धीरे धीरे वहां तक बिल्ड करना है, ठीक है। और वहां तक बिल्ड कैसे किया जाएगा? लेस सेंसिटिव जगहों से टच करना चालू करना है। मतलब आप जब उससे बात कर रहे हो, सबसे पहले आप जब उससे मिलो, हैंडशेक से सिंपली स्टार्ट करो, जो क्रीपी नहीं है, सब लोग करते हैं, लड़कियां भी आजकल करती हैं, बहुत सिंपल चीज है। नेक्स्ट, जब आप उससे बात कर रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में तो बेसिकली जब आप लड़की को मिलो, ठीक है, सिंपली आप उसको हैंडशेक के साथ मिल सकते हो। माइक की मां चोट देना। तो बेसिकली जब आप लड़की को मिलो आप उसको हैंडशेक करके मिल सकते हो, ठीक है। ये सब मत करना, क्योंकि ये बंदों के साथ किया जाता है, ठीक है। लेकिन हैंडशेक सिंपल चीज है, लड़कियां सबको करती हैं, सीधा जाके करने मत आना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है और ये बहुत डेलिकेट टच है, ठीक है। लेकिन फिर जब आपसे बात कर रहे हो, समझ लो आप दोनों पास में बैठे हो, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ बीच बीच में बस आप उसको कंधे पे छुओ, कंधे की भी पहले आप एल्बो पे छुओ या आर्म पे या फोर आर्म पे छुओ, और बस छू के वापस कर दो 1 सेकंड के लिए, और बस वापस, और बात करते रहो। हाँ तो अरे मैं क्या कह रहा था कि वो जो मूवी है ना उसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर ये टच आप धीरे धीरे पास में ला सकते हो, और यहाँ तक जब आ जाए उसके बाद ये पूरा फ्रेंडली टाइप का टच होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप इसके साथ और फ्लोटेशियस और थोड़ा सेक्सुअल हो सकते हो। तो फिर मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पे कभी गुदगुदी कर दो, या ठीक है उसको क्या तक। फिर इसके बाद क्या होता है कि इस टच को आपने एस्केलेट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी यहाँ पे जंप मारना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप बीच में थोड़ा छेड़खानी, थोड़ा गुदगुदी, थोड़ा मतलब ज्यादा जो फ्लोटेशियस या जो ऐसी चीजें होती है ना जो फ्रेंड्स नहीं करते, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये जो चीजें है ना, जैसे फिर चीक्स ऐसे ऐसे कर दिया, जो भी कितनी क्यूट है, मजाक करने की कोशिश कर दिया, हाँ, मजाक भी उड़ा दिया, फिजिकल टच भी ऐड कर दिया, इससे उस लड़की की सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी तरफ और बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि बेसिकली ये जो स्टेप्स हैं इससे आपको रिएक्शन भी मिले। अगर आप सिर्फ ये खुद करे जा रहे हो और लड़की एक मरे हुए डेड मम्मी की तरह है या डेड बॉडी की तरह है, तो उसका फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। हम चाहते हैं कि लड़की भी रेसिप्रोकेट करे, लड़की भी शर्मा के हंसे, हाँ, लड़की भी ऐसे हंसे, या फिर लेकिन गाइस सिर्फ आप ये करें दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि ये आप तब कर पा रहे हो क्योंकि आपने कंफर्ट एस्टैब्लिश कर दिया, तो देन यू आर एबल टू टेक दिस नेक्स्ट स्टेप। लेकिन अब ये स्टेप का आपको रिएक्शन मिलना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि लड़की भी आपको आईज दिखा रही है कि नहीं।
IOIs का मतलब इंडिकेटर्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको उसके बिहेवियर से ये पता चल रहा है कि नहीं कि उसको भी वॉलंटरली अपने मर्जी से आपके साथ और सेक्शुअल होना है या और फिजिकली कंफर्टेबल या इंटीमेट होना है। उसको कैसे चेक करते हैं? अगर लड़की भी आपको छेड़ने लगे बीच बीच में या लड़की भी मजाक करे तो बेसिकली दो टाइप की लड़कियां होती है, ठीक है। एक होती है जो बहुत बोल्ड टाइप की हुई या एक होती है जो बहुत रिजर्व टाइप की हुई। तो जो बोल्ड टाइप की हुई ना, जो एक्सट्रोवर्टेड टाइप की हुई, उसको अगर आप मजाक करेंगे उसके साथ या उसको आप छेड़ेंगे या फ्लोट करेंगे तो वो भी काफी फिजिकल होगी और काफी वर्बल होगी अपने मजाक के लिए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो बहुत इंट्रोवर्टेड हो तो वो शर्माएगी, लेकिन वो आपको ना नहीं बोलेगी या फिर रिजेक्ट नहीं करेगी, ऐसे ऐसे करके शर्माएगी। अच्छा चल, तो लड़की बेसिकली अगर इंट्रोवर्टेड टाइप की है और शाई टाइप की है, ठीक है, और वो पूरी इंप्रेस है मुझसे, खुशी से मेरे को देख रही है और मैं मजाक करे जा रहा हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को लिप ग्लॉस वाली लाइन मारनी है, तो बोलूँगा इतना लिप ग्लॉस क्यों लगाया, मैं तो तेरे को किस करने वाला हूँ। अगर वो बहुत ही शाय या रिजर्व टाइप की लड़की है, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है और फिर मेरे को लिप ग्लॉस वाली लाइन मारनी है, ठीक है, जो थोड़ी बोल्ड है, वो शाय लड़की के लिए थोड़ी ज्यादा है, तो समझ लीजिए वो ऐसे मतलब देख रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही हाँ है ऐसे करके कुछ बैठ जा, ठीक है, और फिर मैं बोलूँ कि इतना सारा लिप ग्लॉस क्यों पहना है, मैं तो तेरे को किस करने वाला हूँ नहीं। हाँ, तो अगर ये ऐसे हंसेगा बोले तो इसका मतलब कि वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रही, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें इतनी गट्स नहीं है या फिर वो उसने कभी पहले लड़की के साथ ऐसे इंटरेक्ट नहीं किया है कि वो खुल के आपके साथ कुछ रिएक्शन दे सके, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि अगर वो एक्सट्रोवर्टेड टाइप की लड़की है तो वो बोले कि नहीं बट मैंने तो किस के लिए पहना है तो मैं तो किस करूंगी, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं। या ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि वो बोले कि नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं पहले किसी और को किस करके आई थी। तो ये आपको रिजेक्शन की तरह नहीं लेना है या एक अटैक की तरह नहीं लेना है, आपके इसके ऊपर आपने सिर्फ बिल्ड करना है आगे और, ठीक है। जब ये सब होने लग जाएगा इसका मतलब अट्रैक्शन फेज भी आपने अचीव कर लिया है, जिसमें लड़की आपके साथ कंफर्टेबल है और आपको टच कर रही है या फिर कम से कम शर्मा रही है और आपको दूर नहीं कर रही, क्योंकि यही अगर आप क्रीप की तरह आ रहे होते, चाहे वो लड़की शाय हो या बोल्ड हो, और अगर आप बोला है या उसकी चीक पकड़ो या उसको ये पकड़ो तो बोलेगी, क्या वो बस अनकंफर्टेबल हो सकता है, वो आपको ब्लेटेंटली ना भी ना बोलो लेकिन अनकंफर्टेबल होकर थोड़ी सी दूर हो जाए, इसका मतलब आपको कंफर्ट स्टेज पे और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर कंफर्ट स्टेज ठीक है तो वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी और जब वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी फिर है तीसरे स्टेज का टाइम, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन में बहुत बड़े बातें हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए कॉमेंट करिए नीचे, मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ तीसरे स्टेज के बारे में बात करना, जिसका मतलब है टाइम।